ये जिंदगी कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ नियमों और सिद्धांतों पर चलती है। जो जितना जल्दी इन नियमों और सिद्धांतों को समझ जाता है वो लाइफ की सिचुएशन से और लाइफ से डील करना समझ जाता है। और इंसान का एक बहुत बड़ा सपना कि मेरे पास भी रिचनेस हो, अमीरी हो, वेल्थ हो, एबंडेंस हो, उस सपने को साकार भी करने लग जाता है। तो आज की बुक समरी कुछ इसी बारे में है। तो आज की बुक समरी है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, व्हाट द रिच इन्वेस्ट इन दैट द पुअर एंड द मिडिल क्लास डू नॉट। इस राज को खोलती इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिनकी खासियत यह है कि वो लोगों को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सिखाते हैं और उन्हें अपनी पर्सनालिटी, स्किल और नॉलेज डेवलप करने में हेल्प करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज रिच डैड के राइटर हैं, जहां वो अपने अमीर बनने की स्टोरी अपने रीडर्स के साथ में शेयर करते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल के चलते रॉबर्ट कम उम्र में ही रिटायर हो गए थे और यही चीज वो अपनी बुक्स और सेमिनार्स के जरिए अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना चाहते हैं। तो आइए इस अल्टीमेट बुक समरी को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कियोसाकी। द रिच डैड सीरीज दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है, जो एक आम इंसान को सिखाती है कि कैसे हम एक एवरेज इंसान होते हुए भी बड़े सपने देख सकते हैं, ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। यह किताब बेहद इंटरेस्टिंग किताबों में से एक है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखी गई है। अगर आप अभी अपनी सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक गाइड साबित होगी और आपको सेफ और प्रॉफिटेबल डील करने में हेल्प करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप इस बुक से सीखेंगे वो है एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनना। आप अमीर लोगों की तरह सोचना और उनकी तरह ही अपनी इनकम पर कंट्रोल रखना सीखेंगे। तो आइए फिर इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर के साथ। मुझे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? बिजनेस की दुनिया में दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। आप या तो एक अक्रेडिटेड इन्वेस्टर बन सकते हो, जिसे क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी बोलते हैं, यानी वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने में माहिर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी नेट वर्थ $1 मिलियन के करीब होती है, या फिर इन्हें एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है जिससे ये लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरे टाइप में सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर आते हैं, यानी वो लोग जो पैसे और अक्ल का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्हें अच्छे और बुरे इन्वेस्टमेंट का फर्क पता होता है और ये लोग पैसे के मामले में शायद ही कभी धोखा खाते होंगे। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के पास जरूरी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और पैसा होता है। 1973 का साल था जब इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी वियतनाम के टूर से वापस आ चुके थे और उस वक्त उन्हें हवाई के एक मिलिट्री बेस में काम करने जाना था। हवाई पहुंचकर सेटल डाउन होने के बाद रॉबर्ट ने अपने दोस्त माइक और उसके डैड के साथ लंच पर मिलने का प्लान बनाया। उस वक्त माइक पिता बना था और रॉबर्ट को अपने बच्चे से मिलाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। दोनों इस बात पर राजी हुए कि वो माइक के घर पर मिलेंगे। उस दिन सुबह एक लिमोजिन आई और रॉबर्ट और माइक को उसके डैड से मिलाने उनके समुद्र के किनारे वाले बंगले पर ले गई। रॉबर्ट बंगले के अंदर जाकर दंग रह गए। उन्होंने इतना बड़ा बंगला पहले कभी नहीं देखा था। माइक उस घर में अपनी फैमिली के साथ बड़े शानो शौकत से रहता था। वो ये सोचकर हैरान था कि सिर्फ कुछ ही सालों में कोई इंसान इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। इस घर की हर चीज खूबसूरत थी। रॉबर्ट जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर माइक इतना अमीर कैसे बन गया। रॉबर्ट ने जब माइक के रिच डैड से पूछा तो उन्होंने बताया कि माइक ने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की थी जिससे उसे काफी प्रॉफिट हुआ। रॉबर्ट के पास कुछ कैश जमा था। उन्होंने कहा कि वो माइक और उनके फादर के अगले इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। इस पर रिच डैड ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो उन्हें अपने एक दोस्त के पास भेजेंगे जो रॉबर्ट को पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने में और अपनी लाइफ के पहले 1 मिलियन कमाने में हेल्प करेगा। पर रॉबर्ट नहीं माने और बार बार यही बोलते रहे कि वो सिर्फ माइक और उनके डैड के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि वो लोग जिस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए है। जब तक तुम $1 मिलियन नहीं कमा लेते तुम इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और तब रॉबर्ट को पता चला कि इन्वेस्टर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि क्वालिफाइड और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। और जब रॉबर्ट को इस फर्क के बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ही बनेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे रॉबर्ट की तरह आप भी एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन सकते हैं।
तो आइए फिर समझते हैं इन्वेस्टिंग के बेसिक रूल्स। बात जब पैसे की आती है तो ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आप गेट रिच क्विक स्कैम फॉलो कर सकते हैं, जो हम आए दिन देखते हैं। हो सकता है कि आपके पास $1 मिलियन हो, लेकिन आपके पास वो नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होगा जो आपके $1 मिलियन से प्रॉफिट दिला सके। तो जल्द से जल्द अमीर बनने के बारे में सोचने के बजाय आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना होगा। एक जरूरी चीज जो आपको सीखनी होगी वो है इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल सीखना। इनमें से एक रूल ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की इनकम चाहिए। आप या तो दूसरों के लिए मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे, यानी आप एक एम्प्लॉय बन सकते हैं, या फिर आप अपना पैसा स्टॉक या दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप पैसिव इनकम के बारे में सोच सकते हैं जो कि ज्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कमाई जाती है। अमीर बनने के लिए आपको वो भूलना होगा जो आपने बचपन में सीखा, और आपको अपनी पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम को बढ़ाना होगा। माइक और उसके रिच डैड के साथ लंच लेने के बाद रॉबर्ट जब वापस आए तो थोड़े उदास थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो जिंदगी में काफी पीछे रह गए हैं। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो किसी दूसरे की नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अपने पहले $1 मिलियन कमाएंगे। रॉबर्ट को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें पता था कि रिच डैड हमेशा उन्हें गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। रॉबर्ट अपने रिच डैड से मिले और बताया कि वो 2 प्लान्स फॉलो करने की सोच रहे हैं। पहला प्लान होगा एक इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि रॉबर्ट बैकअप प्लान के बिना कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें पहले अपने पैसे को सिक्योर करना होगा, फिर सेकंड प्लान आता है जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। रॉबर्ट ने रिच डैड को कहा कि अगर वो ये 2 प्लान फॉलो नहीं करेंगे तो वो कभी माइक की तरह अमीर नहीं बन पाएंगे। उनकी बात सुनकर रिच डैड हंसने लगे और बोले कि इन्वेस्ट करना कोई खेल नहीं है कि कौन पहले टॉप पर पहुंचेगा, बल्कि कौन स्मार्ट स्टेप्स लेकर पहुंचेगा ये मायने रखता है। इसलिए रॉबर्ट भी ये स्टेप्स आसानी से फॉलो करके हर बार ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जो लोग पैसा कमाने के शॉर्टकट ढूंढते हैं अक्सर गेम ऑफ मनी में हार जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट से उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता। रिच डैड ने इस तरह की इनकम के बारे में रॉबर्ट को और इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और फिर उस कमाई को पोर्टफोलियो इनकम में बदलना होगा, और उसके बाद वो पैसिव इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं। इस गेम में सक्सेसफुल होने के लिए रिच डैड ने रॉबर्ट को एक्सप्लेन किया कि उन्हें पहले खुद पर अपनी एजुकेशन और स्किल्स को इंप्रूव करना होगा और दूसरे इन्वेस्टर्स की गलतियों से भी सीखना होगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी कहा कि उन्हें बिजनेस में रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कोई भी रिस्क आ सकता है। अगर आप सही मायनों में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कभी भी यह प्रेडिक्ट नहीं करना कि इन्वेस्टमेंट कैसा करेगा। रिजल्ट जो भी हो, आप उसके लिए तैयार रहिए। तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बाद हम समझेंगे द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। इससे पहले के चैप्टर में हमने 2 तरह के इन्वेस्टर के बारे में सीखा, क्वालिफाइड और सोफिस्टिकेटेड, और दोनों के बीच में जो फर्क है वो ये है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर क्वालिफाइड इन्वेस्टर से आगे निकल सकता है, क्योंकि उसे टैक्स के लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटी लॉ की जानकारी होती है। हर इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट पर भरोसा करता है जिसे वो क्रिएट करता है, या फिर उसे जो प्रॉफिट मिलता है, जबकि एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर लॉ के दायरे में रहकर सोचता है। उसे इस बात की फिक्र रहती है कि कैसे टैक्स इश्यूज हैंडल करने हैं ताकि उसे नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ईटीसी के बारे में जानता है, यानी एंटिटी, टाइमिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटिटी यानी बिजनेस का स्ट्रक्चर चूज करना जो उसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगे। टाइमिंग यानी कि राइट टाइम पर अपने टैक्सेस भरना। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एस्टेट या प्रॉपर्टी खरीदी और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप टैक्स से बचने के लिए उससे भी महंगा एक और एस्टेट खरीद लेते हो। तो अगर आप एक के बाद एक एस्टेट लेते चले जाते हो तो आप टैक्स में हमेशा के लिए डिले कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट और लीगल तरीका है टैक्स अवॉइड करने का। जबकि वहीं कैरेक्टर से हमारा मतलब है अपनी इनकम को कंट्रोल करने की काबिलियत। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर अपने पैसे को कंट्रोल करना जानते हैं। वो कभी कोई जुआ नहीं खेलते, पर वो किसी भी इनकम को पैसिव इनकम बदलने में माहिर होते हैं। और जब वो चैन की नींद सोते हैं तो ये पैसिव इनकम उनके लिए और पैसा कमा रही होती है।
एक इन्वेस्टर होने के नाते हमें कई बार क्रिटिकल चॉइसेस भी लेनी पड़ती हैं। इससे पहले कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें, आपको लॉ के बारे में पढ़ना होगा। अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो आप अमीर तो बन जाएंगे, पर उस पैसे को ज्यादा वक्त तक संभाल कर नहीं रख पाएंगे। तो ये होता है एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। इस छोटे से चैप्टर में बहुत सारी नॉलेज को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। बिजनेस क्यों किया जाए? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के 3 फायदे हैं। पहला यह कि आपको यह कमाई का जरिया देगा। अगर आप जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। एक बार अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो आपको प्रॉफिट इन्वेस्ट करके दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर आप ये सर्कल फॉलो करते रहे तो एक न एक दिन जरूर अमीर बनेंगे। दूसरी चीज, अपना खुद का बिजनेस होगा तो आप इसे कभी भी बेच सकते हैं, क्योंकि किसी और के लिए नौकरी करेंगे तो एक एम्प्लॉय होने के नाते उनका बिजनेस आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनके सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं जो महीने भर काम करके तनख्वाह लेता है। तीसरी चीज, अपना बिजनेस खड़ा करके आप उसे पब्लिक भी कर सकते हैं, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस शेयर बेच पाएंगे। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से एक अल्टीमेट इन्वेस्टर तक का सफर तय करना होगा। 1975 की बात है। उन दिनों रॉबर्ट कियोसाकी जेरोक्स कंपनी में एक सेल्समैन के तौर पर जॉब किया करते थे। एक दिन एक बड़े ही इंटरेस्टिंग आदमी से उनकी मुलाकात हुई। उस आदमी के शहर में 4 कॉफी शॉप थे और वो अपनी यूनिवर्सिटी में कॉफी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। ग्रेजुएट होने के बाद जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपनी स्किल और नॉलेज यूज करते हुए अपने होम टाउन में कॉफी शॉप खोल लिया। अपनी फर्स्ट कॉफी शॉप की सक्सेस के बाद उसने और कॉफी शॉप खोले और इस तरह 4 कॉफी शॉप का मालिक बन गया। एक दिन एक बड़ी कॉफी शॉप कंपनी शहर में खुली तो उन्होंने उस आदमी का बिजनेस खरीदने के लिए उसे एक बड़ी रकम ऑफर की। तो उस आदमी ने अपना बिजनेस उस कंपनी को बेच दिया और जो पैसे उसे मिले थे उसने उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आधी रकम से उसने एक बोट खरीदी और दुनिया घूमने का मन बनाया, पर जाने से पहले उसने एक प्रोफेशनल मैनेजर हायर कर लिया था ताकि जब वो दुनिया घूम रहा था तो वो उसकी बची हुई रकम सही जगह इन्वेस्ट कर सके। कोई 1.5 साल बाद जब वो अपने एडवेंचर से लौटा तो उसे पता चला कि उसका इन्वेस्ट किया पैसा करीब $1 मिलियन के करीब पहुंच चुका था। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और इसी खुशी में उसने सोचा कि क्यों ना एक और एडवेंचर ट्रिप के मजे लिए जाएं। उस वक्त रॉबर्ट उस आदमी को कॉपी मशीन बेच रहे थे, जबकि वो आदमी बिजनेस पर बिजनेस खड़े किया जा रहा था और अपनी पैसिव इनकम बढ़ा रहा था। वहीं रॉबर्ट को हर कॉपी मशीन बेचने पर एक मामूली सा कमीशन मिल रहा था। यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस आदमी का जो जानता था कि सक्सेस कैसे अचीव की जाती है। उसके पास स्किल थी, इसलिए एक के बाद एक वो कई सारे बिजनेस खोलता गया। फिर उसने पैसिव इनकम के लिए अपने बिजनेस बेच दिए। उसके इन्वेस्ट किए पैसे उसे अमीर बनाते रहे, जबकि वो दुनिया भर की सैर कर रहा था। अगर कोई आपको बोलता है कि अब आप बिजनेस करने लायक नहीं हैं क्योंकि आपकी उम्र निकल गई है, तो उनकी बिल्कुल भी मत सुनना। जब तक आपके सामने एक विजन है, एक गोल है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, हिम्मत है और सब्र है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और अमीर बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि पुस्तक आपको कैसी लगी, जल्दी से कंक्लूजन के जरिए एक बार फिर से हम अपनी लर्निंग को रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही उदार व्यक्तित्व के इंसान हैं। इस बुक समरी को पढ़कर आपको यह पता लगा कि रॉबर्ट ने पहली बार जिंदगी में $1 मिलियन कमाने का मिशन बनाया और पैसे कमाने के बाद उन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट किया और खूब सारी दौलत कमाई। उन्हें शुरू से ही यही सिखाया गया था कि इंसान को हमेशा बड़ा दिल रखना चाहिए और जितना हो सके दूसरों के काम आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू की जहां समाज के हर वर्ग के लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे अमीर बना जाए और फिर सोसाइटी के जरूरतमंदों की मदद की जाए। रॉबर्ट का गोल है कि हर कोई सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बने जो अमीर लोगों की तरह सोच रखे और उनकी तरह व्यवहार करे। इस बुक में आपने सीखा कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी इन्वेस्टिंग के रूल्स जानते हैं, उन्हें लॉ की जानकारी है और वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किस तरह की इनकम के लिए काम करना चाहिए। इस बुक से हमने यह भी सीखा कि एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर वो होता है जिसका खुद का बिजनेस हो। जब आप रिस्क लेने का फैसला लेते हैं तब आपको एक इंश्योरेंस प्लान की भी जरूरत पड़ेगी और अगर आप फेल भी हो गए तो फिर से कोशिश कीजिए।
और तब तक करते रहिए जब तक कि आप अपने पहले $1 मिलियन ना कमा लें। एक बार $1 मिलियन कमाने के बाद आप कुछ बिजनेस वेंचर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में चाहे जितना भी पैसा कमाएं, पर उसका कुछ हिस्सा सोसाइटी की भलाई के लिए जरूर लगाइए। इसीलिए हमेशा सपने देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनने का सिर्फ यही एक तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते होंगे। बहरहाल, अब आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अपनी एक लर्निंग के साथ में, ताकि वो लर्निंग हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाए। और इस समरी को बार बार सुनिए, औरों के साथ शेयर भी कीजिए यदि संभव है तो। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने लिए, अपनी नॉलेज में, अपनी लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करना। जो ये करना सीख जाते हैं वो जल्द ही आगे बढ़ना भी सीख जाते हैं, है ना? तो बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ, बहुत सारे नए आइडियाज के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।